बहाल होगा। खास तौर से जो ये पैगाम उन्होंने दिया है कि हम पीएम मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से भेजे गए हैं आपके दरमियान। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, इसमें दो पहलू हैं जी। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर इल्जाम ये लगाया जाए कि पुलिस ने एक्शन लेट क्यों लिया और विलंब क्यों हुआ, तो उसके पीछे कारण जो अगर आप सरकार की तरफ से देखेंगे तो वो ये भली भांति समझते हैं कि जामिया में जब इल्जाम लगाए गए थे कि पुलिस की बर्बरता पे, तो इस करके दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। और वही कारण रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि अगर इस समय हम जिस तरह से लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं, चाहे शाहीन बाग में चाहे जाफराबाद में, जब मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया रविवार के दिन और उसके बाद अचानक, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ ने यह हवाला दिया है ब्रिटेन का। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में पुलिस को अगर माकूल कोई कार्रवाई करनी होती तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इस तरह का निजाम हिंदुस्तान में क्यों नहीं? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल निश्चित बात है, इस तरह का निजाम एक पेश करना चाहिए था और होना चाहिए। कुछ ना कुछ पहल होनी चाहिए कि जहां पर अब अगर अब एमएचए की तरफ से फ्री हैंड मिला है दिल्ली पुलिस को, तो नुकसान काफी हो चुका है, क्योंकि कई जान मान जा चुकी हैं। और जिस तरह से 20 लोगों के मरने की देखिए, वो तो हर एक, चाहे एक जान जाए वो भी कितनी कीमती होती है, और वो तो जो जाने वाला है तो वो तो आप उसका खामियाजा नहीं, आप वो वापस नहीं आ सकता। और उनके दो परिवारजन ही समझ सकते हैं कि जिन पे बीत रही होगी इस समय और क्या दुख की घड़ियां हैं। तो देखिए, इस समय पहली बात तो एक बात साफ है कि हिंदुस्तान वही देश है जहां पर फूल वालों की सैर निकाली जाती है, एक रिवायत है और सदियों से जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता का प्रतीक रहा है। और दंगे, मैं सबसे अहम बात ये बोलना चाहूंगा कि दंगे कराने में 1 मिनट नहीं लगता। आप भोली भाली जनता को भड़का सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं दिल्ली की सड़कों पर क्या हो रहा है। और मैं इस समय जिम्मेदार अगर किसी को ठहराऊंगा तो ये सियासतकारों को ठहराऊंगा, क्योंकि जो अपनी ओछी राजनीति के लिए, अपना वजूद बरकरार करने के लिए, भले कोई भी हो, कोई भी सरकार, सत्ता वाले हो या विपक्ष के हो, प्रतिपक्ष के हो, जो भी हो, देखिए उसमें आप खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। और आपस में तो ये तो अमन शांति का देश है। और इधर मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए कि ये अगर आज आप देख रहे हैं कि चांदबाग कहें, जाफराबाद कहें, गोकुलपुरी कहें, भजनपुरा कहें, हिंसा से पूरा आज आपका जिस तरह की हिंसा की घटनाएं हुई हैं, और सीबीएसई के आप देख रहे हैं कि बच्चों के 10वीं के इम्तिहान स्थगित करने पड़ गए, तो ये सब इसमें सबको नुकसान हो रहा है, किसी का फायदा तो नहीं हो रहा। उसके बाद अगर आपकी तरफ से पहल, मैं सरकार की बात करूंगा, सरकार ने अगर पहल इसमें देरी लगाई तो उसके पीछे एक जो कारण बताया जा सकता है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप का जो हिंदुस्तान का दौरा था 24 और 25, और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग पे भी आप सवाल निशाने उठाना बनता है, बिल्कुल जायज है, क्योंकि 24 से ही ये शुरू हो जाता है, और बल्कि